आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 3.6 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा। यहाँ पर हम एक रेखाखंड लेंगे। ठीक है, एक रेखाखंड लेंगे ओपी। ठीक है, ओपी ओ पी। बच्चों देखो यहाँ पर ओ को केंद्र मानकर तथा ओपी को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हम रचना के पद भी लिखते चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे रचना के पद, तो यहाँ पर बच्चों देखो हम पहला लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ओ को केंद्र तथा ओपी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, फिर बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर हमें चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है। तो बच्चों देखो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसे चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष अर्थात चारों शीर्ष ए बी सी और डी सभी कहाँ स्थित होंगे, तो वृत्त के परिधि पे स्थित होंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर हम कोई बिंदु ए ले लेते हैं जो कि वृत्त के परिधि पर स्थित है। ठीक है, कोई बिंदु ए ले लिए जो कि वृत्त के परिधि पर स्थित है। देखो यहाँ पर, अब बच्चों देखो यहाँ पर ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो बिंदु ए को केंद्र मान कर हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों हम एक चाप खींच लेंगे। ठीक है, एक चाप खींच लेते हैं। ठीक है, एक चाप खींच लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या करेंगे, बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बी से प्रदर्शित करेंगे। बच्चों देखो इसी प्रकार एसी हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए को केंद्र मान कर हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मान कर हम एसी खींचेंगे। एसी यहाँ पर क्या है, विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक चाप खींच लेते हैं जो कि वृत्त की परिधि को क्या करता हो, प्रतिच्छेद करता हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या कर लिए, एक चाप खींच लिए। बच्चों देखो इस बिंदु को हम बिंदु सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और सी को एक रेखा की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, एक रेखाखंड की सहायता से मिला देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर बी और सी को हम मिला देंगे। ठीक है, बी और सी को मिला देंगे। बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कोण ए बी सी कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें 90 डिग्री कोण बनाना होगा। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मान करके हम एक चाप खींच लेंगे। ठीक है, चाप खींच लेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ एक चाप खींच लेंगे। फिर बच्चों देखो इस बिंदु से हम इसको प्रतिच्छेद करते हुए दूसरा चाप खींच लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो बच्चों देखो यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, कितना, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें CD दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु C को हम केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों हम एक क्या करेंगे, चाप खींच लेंगे। ठीक है, एक चाप खींच लेंगे। यहाँ पर देखो तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे क्या, तो D। ठीक है, अब बच्चों देखो D और C को हम मिला देंगे। ठीक है, D और C को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो अब क्या होगा, यहाँ पर B का सम्मुख कोण क्या है, D। ठीक है, तो बच्चों देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों देखो 180 डिग्री होना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री बनाना होगा।
तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चाप खींच लेते हैं। ठीक है, एक चाप खींच लेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ पर हम एक चाप खींचेंगे, फिर इस बिंदु से बच्चों देखो यहाँ पर हम प्रतिच्छेद करते हुए दूसरा चाप खींच लेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे ए और डी से। ठीक है, ए और डी से। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें यह कोण 90 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितना, 90 डिग्री का। तो बच्चों देखो यहाँ से ए बी हमें क्या दे रखा था, ए बी की माप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। फिर बच्चों देखो यहाँ पर सी डी की माप 3.6 सेंटीमीटर, ए सी की माप 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण कर लिया। ठीक है, रचना कर लिया। तो यहाँ पर रचना के पद हम लिखेंगे। तो बच्चों देखो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यहाँ पर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। 6 सेंटीमीटर खींचा जो कि एक विकर्ण है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। फिर बच्चों देखो यहाँ पर तीसरा पद पे हम लोगों ने क्या किया है, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री बनाया। ठीक है, बनाया। फिर बच्चों देखो यहाँ पर चौथा में हम लोगों ने क्या किया है, चौथा पद में। तो बच्चों देखो यहाँ पर सी डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर खींचा। अब बच्चों देखो यहाँ पर पांचवा पद में क्या होगा, तो बच्चों देखो पांचवा पद में क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग अर्थात कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर क्या होना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इसलिए हम लोगों ने कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री बनाया। ठीक है, बनाया क्योंकि हमें कोण ए बी सी कितना दिया गया है, 90 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर छठा पद पर क्या किया, ए को डी से मिलाया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें क्या प्राप्त हो गया, चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ जिसके सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो इस प्रकार चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इस प्रकार क्या करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज की रचना करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।